बिहार को झूठों वायदों का सौगात शाम को आज मैनिफेस्टो के माध्यम से देगा, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने आंकड़े रख रही है, रिकॉर्ड से बता रही है कि जब लालटेन का शासन था, आरजेडी सरकार थी, जब लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी, तो 15 साल में बिहार में क्या हुआ और नीतीश कुमार जी के शासन काल में, विशेषकर मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में क्या किया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। तुम डाल डाल तो हम पात पात, ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये सब हम आपको क्यों कह रहे हैं। देखिए, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें, आपने भी देखा होगा कि कैसे अब से कुछ देर पहले महागठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बाकायदा इसको लेकर के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और आपने देखा कि महागठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। देखिए, आपको हम ये भी बता दें कि इस मैनिफेस्टो का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण रखा गया है, जिसमें 20 प्रण शामिल हैं। लेकिन गुरु, जायका तब खराब हो गया, जायका तब बिगड़ गया जब इसके कुछ वक्त पहले बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। और बड़ी बात यह है कि इस पीसी में ऋतुराज सिन्हा ने जमकर हमला बोला है। ऋतुराज सिन्हा ने लालू यादव, तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है और बाकायदा रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बमकते हुए बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तेजस्वी जी के फेसबुक लाइव पे जो उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है उसके ऊपर है, और मैं उस पर अपने विचार आपके समझ कर तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और महागठबंधन का एक कार्य प्रणाली, एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और एक भय के वातावरण का निर्माण करना ताकि किसी प्रकार से वोट प्राप्त किया जा सके। कल रात तेजस्वी जी ने फेसबुक लाइव पे पलायन के ऊपर चर्चा छेड़ी। उन्होंने पलायन के कष्ट के बारे में बताया और यह बताने का प्रयास किया कि बिहार में रोजी रोजगार, बिहार में इंडस्ट्री का अभाव है। सवाल यह उठता है कि बिहार से पलायन क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस कारण से शुरू हुआ। वो 90 का कालखंड था, वो लालटेन युग था, वो राजद की सरकार का 15 साल का शासनकाल था, जब बिहार पूरी तरह से लड़खड़ाया, जब यहां से इंडस्ट्री भागी, कारोबारी भागे, हर एक तरह के फैक्ट्री लगाने वाला बिहार की तरफ देखना बंद कर दिया, क्योंकि आरजेडी के शासन में जंगल राज का वातावरण निर्माण हुआ। तो अगर आज तेजस्वी जी पलायन के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो उनको पहले अपने घर में पूछना चाहिए कि क्यों उनके माता और पिता के शासन काल में इस तरह की परिस्थिति बनी, क्यों उनके मामा लोगों ने बिहार में एक आतंक फैलाया, अपहरण का उद्योग बनाया, क्यों ऐसा माहौल खड़ा किया कि बिहार में पढ़ाई के लिए हो, कमाई के लिए हो, या फिर किसी उद्योग से जुड़े व्यक्ति के लिए हो,
बिहार में रहना असंभव हो। भ्रम फैलाने में भी तेजस्वी जी आगे रहते हैं। अभी नया उन्होंने कल फिर अपने फेसबुक लाइव में बात रखी कि हम हर एक घर में एक सरकारी रोजगार देंगे। तेजस्वी जी भूल जाते हैं कि उनकी शिक्षा 9वीं तक है, पर बिहार में सभी लोग अशिक्षित नहीं हैं। बिहार में अत्यंत जागरूक और पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। जनता सब जानती है, समझती है। जनता को पता है कि बिहार में 2.5 करोड़ से अधिक परिवार हैं। अगर हर एक परिवार में एक सरकारी रोजगार होगा तो 2.5 करोड़ सरकारी रोजगार देना होगा। कुल मिलाके बिहार सरकार में आज 25 लाख रोजगार भी नहीं है, रिक्तियां तो 10 लाख से के आसपास है। तो 2.5 करोड़ नौकरी कहां से होगा? 2 ही तरीके से हो सकता है। एक तरीका यह हो कि तेजस्वी यादव जी 500 रुपया महीना वाला नौकरी सबको देने की चिंता कर रहे हैं, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि तेजस्वी जी के पास 12 लाख करोड़ रुपया सालाना तनख्वाह के लिए व्यवस्था करने का कोई ईश्वरीय कृपा आ गया है। तो तेजस्वी जी लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कल बात की माई बहन योजना की। वो भूल जाते हैं कि इस बिहार प्रदेश की माताएं और बहनें, उनको स्पष्ट याद है कि लोग अपनी बच्चियों को सड़क पे निकलने नहीं देते थे। सूर्यास्त के बाद महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। जेवर पहन के निकलना तो संभव नहीं था इस बिहार में। इस तरह का माहौल बिहार में था महिलाओं का लालू जी के कालखंड में। आज नीतीश जी की सरकार में महिलाओं को हर एक रूप से संबल मिला है, उनके शिक्षा के लिए काम हुआ है, जीविका दीदी बनाकर उनको आमदनी का स्रोत तय किया गया है, पंचायती राज सिस्टम में उनको आगे लाने के लिए आरक्षण देने का काम हुआ है। हर एक स्तर पर अगर महिलाओं की चिंता किसी ने की है तो वो है मोदी और नीतीश। लेकिन अचरज की बात यह है कि तेजस्वी जी आजकल मां बहन योजना की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने एक और बात रखी। उन्होंने कहा कि बाहरी शक्तियों से बच के रहना है। अरे भाई, कौन सा बाहरी शक्ति? किसके तरफ इशारा कर रहे हैं आप? कोई पाकिस्तान से आके बिहार का चुनाव लड़ा रहा है क्या? बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण आप कर रहे हो और बाहरी शक्तियों का उलाहना दूसरे को दे रहे हो। क्या मोदी जी बाहरी हैं? इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश की जनता के आशीर्वाद से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और मोदी जी की प्राथमिकता अगर बिहार है, अगर मोदी जी बार बार बिहार आकर हजारों हजार करोड़ की सौगात बिहार की जनता को दे रहे हैं, ब्रिज की बात हो, गंगा जी पे 4 लेन एक्सप्रेसवे की बात हो, रेलवे की बात हो, नए एयरपोर्ट की बात हो, विभिन्न पैकेजेस की बात हो, किसान हो, मछुआरा हो, दुग्ध पालक हो, गौ पालक हो, युवा हो, महिला हो, सबके लिए अगर मोदी जी कुछ करना चाह रहे हैं तो तेजस्वी जी, आपको पेट में दर्द अगर है तो आखिर किस बात का दर्द है? क्या आपको बिहार के विकास से समस्या है? क्या बिहारियों का अधिकार देश के संसाधनों पर नहीं है? क्या बिहारियों को अधिकार नहीं है कि वो मोदी जी से अपने मन की बात कहे और मोदी जी से सहयोग पूर्ण रूप से ले? तेजस्वी जी,
आपके मन में भेद होगा नरेंद्र मोदी जी को लेकर, लेकिन देश आज मोदी को अपना प्रधानमंत्री, अपना नेता, गरीब गुरबा का शुभ चिंतक मान चुका है। आप जितना झूठ बोलो, जितना भ्रम फैलाओ, जितना भय फैलाने का बात करो, कोई विश्वास करने वाला नहीं। बिहार ने तय कर लिया है कि अब लालटेन युग खत्म, लालटेन बुझाने का समय आ गया है। छठ के पारण के दिन सूर्योदय को अर्घ देके बिहार वासियों ने मन बना लिया है कि अब उगते सूरज के साथ विकसित बिहार की ओर बढ़ना है और लालटेन को बिहार में बुझाने का काम करना है। मित्रों, तेजस्वी जी ने कल जो कहा सो कहा, उन्होंने यह भी कहा कि आज महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। महागठबंधन मैनिफेस्टो जारी करे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है। महागठबंधन का रिपोर्ट कार्ड भाइयों और बहनों, महागठबंधन फिर बिहार को झूठों वायदों का सौगात शाम को आज मैनिफेस्टो के माध्यम से देगा, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने आंकड़े रख रही है, रिकॉर्ड से बता रही है कि जब लालटेन का शासन था, आरजेडी सरकार थी, जब लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी, तो 15 साल में बिहार में क्या हुआ और नीतीश कुमार जी के शासन काल में, विशेषकर मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में क्या किया। तो एक तरफ बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ करने वाले लोग हैं, और इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए आज उनके मैनिफेस्टो रिलीज से पहले हमने उनके किए हुए काम का रिपोर्ट कार्ड और मोदी नीतीश के अंतर्गत किए हुए काम का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। जनता सब जानती है, जनता सही चुनाव करेगी, लालटेन बुझेगा और बिहार विकास की ओर बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पलायन के बारे में आपने कहा कि पलायन लालू में हुआ था, 1990 से शुरू हुआ था। 20 साल आप लोग सरकार में रहे, आप लोग भी मान रहे हैं कि पलायन है। 20 साल में आप लोगों ने उसको नहीं रोका, जैसे आप लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सुधार किया, तो पलायन को क्यों नहीं सुधारा आप लोगों ने? ऐसा है, पिछले 5 वर्षों में बिहार में सर्वाधिक रोजगार सृजन अगर कभी हुआ है, पिछले 25-30 साल में सर्वाधिक रोजगार सृजन, सरकारी हो या गैर सरकारी हो या स्वरोजगार हो, सर्वाधिक रोजगार सृजन का काम अगर बिहार में पिछले 25-30 साल में हुआ है, तो पिछले 5 साल में 2020 और 2025 के बीच में नीतीश कुमार जी और सहयोग मोदी जी का इन दोनों ने मिलकर किया है। हम इस समस्या का समाधान करने का मादा रखते हैं। हमारे पास नियत है, नीति है और नेतृत्व है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। जो लोग पलायन के लिए जिम्मेवार थे, वो क्या पलायन रोकने की बात करेंगे? उनका सरकार गलती से भी अगर बिहार में किसी ने समझ लिया कि उनकी सरकार भूल से भी आने की संभावना है, तो जो भी बची कुची इंडस्ट्री बिहार में है, वो भी बोरिया बिस्तर बांध के भागने का काम करेगी। भाजपा घबरा गई है क्या तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी देने वाली बयान से? क्योंकि आप लोग के भी प्रधानमंत्री जो भारत से उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था ऐसा, और उससे चुनाव जीतने में काफी मदद मिली थी। तो क्या आप लोग घबरा गए कि कैसे जो हर घर नौकरी वाला जो बेहुदा बयान योजना है, उससे आप लोग का नुकसान हो सकता है? देखिए, तेजस्वी जी का नर्वसनेस, उनकी घबराहट अब स्पष्ट हो गई है। जब वो देख रहे हैं
कि उनका वोट पूरी तरह खिसक चुका है, तो वो लोग लुभावट बातें कर रहे हैं। 2.5 करोड़ आदमी को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, सब जीविका निधि को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। वक्फ का कानून सेंट्रल एक्ट है, पर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उसको हम निरस्त करवा देंगे। अरे भैया, वो पार्लियामेंट में होता है, बिहार के विधानसभा में नहीं होता है। लेकिन जिनको करना नहीं है उनको बोलने में क्या जाता है? तो बोल रहे हैं, जनता भी सुन रही है, जनता को पता है कि करने वाला कौन है और बड़बोला कौन है। आप भी रोजगार की जगह रील बनाने का सलाह दे रहे हैं। आप भी रोजगार की जगह रील बनाने का सलाह दे रहे हैं। डाटा को बढ़ावा दो कि ये कहना। भाई साहब, आज के डेट में मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले 5 साल में सरकारी रोजगार कितने नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मिले, इसका आंकड़ा आपके पास है, सर्वविदित है, सरकार ने अपने विज्ञापनों में निकाला है। आप मुझे बताओ कि इतना सरकारी रोजगार पिछले 30 साल में किस सरकार ने दिया था जितना नीतीश कुमार जी ने दिया है? आप मुझे बताओ कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का काम किस सरकार ने इस पैमाने पे किया था जो नीतीश कुमार जी ने किया है? आप बताओ कि केंद्रीय सरकार के माध्यम से बिहार को इतनी पूंजी का आवंटन पिछले बार कब हुआ था जो पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है? तो खाली बोलने से नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है, और जनता बहुत बारीकी से इन चीजों को नापती है। एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? इस बात पे कोई स्पष्टता है क्या? तेजस्वी यादव तो अपने आप को मुख्यमंत्री महागठबंधन के तौर से घोषित हो गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी की बात मत करिए। ये लोग तो अपने आप को लोकनायक और जननायक भी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे एनडीए गठबंधन में स्पष्ट बात है कि हम इस चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जा रहे हैं और मोदी जी की पूरी समर्थन और बैकिंग से जा रहे हैं। आप लोग अभी तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? एनडीए गठबंधन में अभी तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। देखिए, 100 सुनार की एक लोहार की। महागठबंधन जिस तरह से टिकट वितरण में बिखरा हुआ दिखा, पहले उनको मैनिफेस्टो निकालने का एक प्रयास करने दीजिए। हमारी भी पूरी शीर्ष नेतृत्व आपके समक्ष जल्द ही अपना विजन, बिहार के विकास का अपना रोडमैप, अपना संकल्प पत्र लेके उपस्थित होगा, और उस दिन आप तुलना करके देख लीजिएगा कि किसके पास बिहार के विकास की स्पष्टता है, योजना है, और कौन उठपटांग योजना रात को सोचता है और अचानक से फेसबुक लाइव आकर कुछ न कुछ अपने मन का बोल के चला जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं का। तो सुना आपने कि किस तरह से ऋतुराज सिन्हा ने जायका बिगाड़ दिया है, स्वाद खराब कर दिया है। और आपको हमने बताया कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ वक्त पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, और इस पीसी में खूब हमला बोला गया है लालू यादव पर और तेजस्वी यादव पर। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।